Hello students, this is Mudassir Jamil with another lecture of English, that is lecture number 2. फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको कल दिया था और उसमें हमने फर्स्ट टू स्टैंजास जो थे पोएम के पढ़े थे, दैट इज लेबरनम टॉप रिटन बाय टेड ह्यूज. सो आज हम नेक्स्ट के जो दो स्टैंजास है उसको डिस्कस करेंगे. इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपको बता भी दूंगा यहाँ पे साथ में, और जो रिटन आपको मटेरियल मिलेगा उसमें भी आपको मिल जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट स्टैंजा में आपने इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था लेबरनम ट्री का, हाउ इट लुक्स, कैसा है वो, उसकी अपीयरेंस कैसा है और उसका क्या स्टेट है. और उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा में मैंने आपको बताया था कि वो स्टेट कब तक रहती है जब तक एक गोल्ड फिंच जो बर्ड है वो एंटर करती है और उसका अपीयरेंस कैसे चेंज होता है. सो आप थर्ड स्टैंजा से स्टार्ट करते हैं और मैं पहले स्टैंजा आपको पढ़ के बताता हूं, देन उसके बाद थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूं. ठीक है, तो लेट्स रीड आउट. इट इज द इंजन ऑफ अ फैमिली, शी स्टोक्स इट फुल, then flirts out to the branch end showing her bad face identity mask. देखिए अब जब स्टार्ट कर रहा है इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, तो द बर्ड हैज बीन रिगार्डेड एज द इंजन ऑफ हर फैमिली. एक इंजन क्या करता है, एक मशीनरी में इंजन का मेन रोल होता है ना. विदाउट इंजन जो एक पीछे जो बच जाता है, इट्स नथिंग बट एक खोखा बचा रहता है. तो वैसे ही कहा गया ये जो बर्ड है वो क्या करती है, स्टोक्स इट फुल मींस जैसे आप पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं, अपनी टंकी फुल कर रहे हैं या आप अपनी बेली फुल कर रहे हैं, स्टोक्स इट फुल. तो बर्ड यहां पे क्या कर रही है, शी इज एक्टिंग एज अ इंजन ऑफ अ फैमिली एंड शी प्रोवाइड्स विद फूड. अपनी फैमिली को फूड प्रोवाइड करती है, उनकी बेलीज को फुल करवाती है अपने बच्चों को, देन जाकर क्या करती है, वर्ड यहां पे यूज किया गया फ्लर्ट्स आउट. फ्लर्ट आउट मींस झट से जब उसका काम हो गया वहां से निकल के ब्रांच के एंड पर जाके वो खड़ी हो जाती है. एंड देन उसके बाद क्या बता, शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क. अब देखो मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था कि एक जो बर्ड थी, गोल्ड फिंच जो बर्ड थी, उसका जो बॉडी होती है दैट इज टोटली येलो इन कलर. ठीक है, और जो लेबरनम ट्री होता है वो भी क्या होता है, येलो कलर का एक शॉर्ट हाइटेड ट्री होता है. तो एक जब वो ट्री को, उस ट्री के ऊपर बैठी हुई आप एक गोल्ड फिंच बर्ड को देखोगे, यू विल बी एबल टू सी ओनली जो उसका चेहरा है. ठीक है, एंड दैट हैज बीन रिगार्डेड एज हर आइडेंटिटी, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो कहां रहता है, छुपा हुआ रहता है लेबरनम ट्री में. तो इसीलिए यहां पे जो उसके फेस को क्या कहा गया है, फेस मास्क आइडेंटिटी कहा गया. तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं, जैसे फ्लर्ट्स आउट, पहला वर्ड आता है फ्लर्ट्स आउट. तो फ्लर्ट्स आउट का मतलब होता है, आप लिख लें, लीड ऑन टू. लीड ऑन टू तो मतलब क्या करती है, चिड़िया अपने बच्चों का पेट भरकर कहां पे चली जाती है, ब्रांच के एंड पे चली जाती है. देन नेक्स्ट एक वर्ड आता है स्टोक्स. स्टोक्स, स्टोक्स इट फुल कहा गया. स्टोक्स इट फुल मींस टू ऐड फ्यूल टू द इंजन. टू ऐड फ्यूल टू द इंजन. अब एक गाड़ी में एक इंजन, अब यहां पे इंजन क्या है, ठीक है, यहां पे उसके बच्चों का पेट भरने की बात हो रही है. तो स्टोक्स टू ऐड फ्यूल टू द इंजन. तो ये फ्यूल ऐड करने का काम कौन कर रही है, चिड़िया कर रही है. ठीक है, देन बार्ड लिखा हुआ है, बार्ड, BARRED. यहां पर स्ट्राइप्स के लिए बताया गया, स्ट्रिपी फेस. स्ट्रिपी फेस जो है उसका, स्ट्रिपी. ठीक है, स्ट्रिपी का मतलब बार्ड. तो बॉडी पूरी येलो है और जो फेस उसका है वो स्ट्रिपी है. देन ये वाला पैराग्राफ के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, देन विद ईरी डेलिकेट विसल चिरप. अब मैंने लास्ट स्टैंजा में भी बताया था आपको कि इस पोएम में डिफरेंट साउंड्स मेड बाय द बर्ड्स, थ्रू माउथ जो साउंड्स क्रिएट किए हैं, थ्रू अपने विंग्स के, जब विंग्स से आवाज कर रही है उसको ट्रेमर ऑफ विंग्स कहा गया है. यहां पे चिरप की आवाज कही गई है और दैट इज विसल चिरप. एक और चीज मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी कि जो गोल्ड फिंच बर्ड है इट्स अ सिंगिंग बर्ड. सो इसीलिए जो जब वो आवाज निकालती है इट्स अ काइंड ऑफ विसल, एक जो सीटी बजती है ना उस टाइप की आवाज आती है. तो कहते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में, देन विद ईरी delicate whistle chirp whisperings. Whispering again, sound made by the birds. She launches away. Launch करना आपको पता है क्या होता है, जैसे एक एरोप्लेन होता है, launch itself है ना, launch करना, हवाई उड़ान भरना. Towards the infinite. Infinite is referred to as sky के लिए. Infinity means never ending sky की तरफ वो उड़ पड़ती है. And the laburnum subsides to empty. And the laburnum subsides to empty. Again, अब देखो यहां पर two phase. आपने फर्स्ट में पढ़ा था लेबरनम ट्री वाज साइलेंट लाइक डेथ.
अब जब एक चिड़िया आती है, पूरा अपीयरेंस चेंज हो जाता है, लाइफ आ जाती है उसमें। देन लास्ट पैराग्राफ में वापस से क्या होता है, चिड़िया जब उस पेड़ को छोड़ के चली जाती है, वो जो लिंकेज था, वो बॉन्डिंग थी, जो वो रिलेशन था, वो वहां पर फिर एंड हो जाता है और पेड़ वापस से अपनी उसी प्रीवियस हालात में आ जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स अगेन आप लिख लें, नोट कर लें। वो आता है ईरी। ईरी मैंने आपको पहले बताया था, ईरी का मतलब होता है वियर्ड, अजीबोगरीब। एक आपने लास्ट किसी छोटी क्लास में आपने एक लेसन पढ़ा होगा, सीट बास्केट फुल ऑफ सीड रॉट्स, ईरी एटमॉस्फेयर उसको कहते हैं। सो ईरी मींस अ स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, ईरी मींस स्ट्रेंज। देन अगेन विसल चीरअप इज अगेन साउंड मेड बाय द बर्ड्स, ठीक है, जेंटल विस्परिंग साउंड्स जो होती हैं। देन उसके बाद सबसाइड्स मींस डिमिनिशेस, मतलब कमी आ जाना। जब ट्री में बर्ड ने एंटर किया था तो उसमें कुछ चीजें ऐड हो गई थी, लाइफ ऐड हो गई थी, वापस से बर्ड उड़ गई तो डिमिनिश हो गई, वो चीज जो उसको मिली थी वापस से खत्म हो गई। इसी तरीके से लास्ट स्टैंजा में ये बताया गया किस तरीके से जो बर्ड स्पीशीज थी वो लेबनम ट्री को छोड़कर क्या कर देती है, वापस उसको अपने पुराने हालात में पहुंचा देती है। एंड दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर पोएम एंड्स। इसके साथ ही ये खत्म होता है पोएम। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको, इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने लिख के दे दिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा जो इसके पोएटिक डिवाइसेस जो इसमें यूज किए होंगे, डिफरेंट डिवाइसेस, वो मैं आपको लिखवाऊंगा, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और देन नेक्स्ट क्लास में अगेन इसके क्वेश्चन आंसर्स हम थोड़े बहुत डिस्कस करेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये पोएट्री जो है पूरा समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां पे आप अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। इसी लेक्चर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।